क्या हमारा देश देश रहेगा? क्या हमारे देश में फिर कोई बिखराव की स्थिति लाने के लिए धर्मांध आतंकवादी संगठन इसी तरह से खुलेआम काम करते रहेंगे? हमारे बीच में से चुन के जाने वाले नेता हमको ठगते और बेचते रहेंगे? ये सब आप लोगों के दिमाग में, आपके मन में, आपकी सोच में ये प्रश्न अब उठना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए अपने से पहले कि क्या समाज की जिम्मेदारी के प्रति मैंने क्या दिया है? जरूरत पड़ने पर सिर्फ नेताओं को चंदा देना अच्छी बात है। हम जागरूक हुए हैं नेतृत्व के कारण, नेतागिरी के कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि सरकार में पढ़ के नौकरी करने वाला व्यक्ति अपनी नौकरी करता है। नेता वो होता है जो समाज में खड़े होकर के अपनी बात, अपने समाज की बात को कहता है। ये वक्त है अब, और ये सदियों पुराना वो वक्त है। मैं अपनी बात बाद में कहूँ, लेकिन भूमिका में ये बनाने के लिए कि आपकी सोच में वो क्या, ये वक्त कौन सा आ गया है। कालांतर के इतिहास को ज़्यादा और तो हमने पढ़ा नहीं, सुना है कि रविदास, कबीरदास और नानक देव, ये एक आंदोलन पैदा हुआ जिसका नाम हिंदी भाषी और चतुर लोग बाग इसे कहते हैं कि भक्ति काल था या हिंदी का स्वर्णिम युग था। ये सब विद्वानों की और चतुराई की बातें हैं, लेकिन सच बात यह है जो मैंने महसूस की है, मैं जरूरी नहीं है कि मेरी बातें आप माने, लेकिन मैंने ये महसूस की है कि वो समय जो आंदोलन चला होगा वो ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट चला होगा, क्योंकि हर जगह छुआछूत के विरोध में आंदोलन था, असमानता के लिए आंदोलन था, समाज में सम्मान के लिए आंदोलन था। और ये गलतफहमी में हम लोग न रहें। कुछ लोग कहते हैं रविदास, रैदास महान संत, जाने क्या क्या नाम लेते हैं। रविदास का नाम मैं जो सोचता हूँ मैं वो कह रहा हूँ, ये कोई मैं ज़्यादा विद्वान होने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सोचता हूँ और जो सच हो सकता है वो मैं कह रहा हूँ। हमारे संपर्क थे ही नहीं किसी सवर्णों के साथ में। जब संपर्क नहीं थे तो हमारा नाम कौन पूछता है? भाई हम आपको यूँ देख के चले जा रहे हैं, हमें क्या पता आपका नाम क्या है? तो संबोधन के लिए हम क्या कहेंगे? सर, हेलो, भाई साहब, क्योंकि हम शूद्र और अछूत थे, इन्होंने बना के रखा था। हमारे लिए इनका संबोधन रहा होगा ये रे दास, इससे इनका नाम पड़ा होगा समाज में रविदास। तो रविदास तो हमने बना लिया, रैदास था। इन सब संघर्षों के बीच आज वो युग आ गया है। इस ब्राह्मणवाद और जातिवादी और पाखंडवादी व्यवस्था के अगेंस्ट हम अपने दिल दिमाग को दुरुस्त करते हुए इस आंदोलन में अपनी आहुति देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये जो चतुर समाज है, जो धोखेबाज समाज है, ये आपकी हर कमी और नियम कानून की दुहाई गलत तरीके से यहां तक ले सकता है कि वो अत्याचार करता है इटावा में, नौजवानों के साथ, कथावाचकों के साथ अपमानित करता है, मारता है, पीटता है, मुंडन करता है, पेशाब से छिड़काव करता है। उसके बाद भी अगर समाज नहीं जागता और यदि कानूनन तौर पर उन लोगों के ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो एक औरत को लाके खड़ा कर देते हैं। इसका सदियों से औरतों का व्यापार करने वाले लोग, अपनी सत्ता को बचाने के लिए औरत का मिसयूज करने वाले लोग, अपने सम्मान और अपनी गरिमा के नाम पर देश को बर्बाद करने वाले लोग, ये भारत को कभी भी भारत नहीं बनने देंगे। ये देश कभी देश बन ही नहीं सकता है जब तक यहां पर ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद जिंदा है। इसको खत्म करने के लिए आप क्या सोचते हैं? खुले मंच पर आप अपनी बात को कहिए। आज इस देश की गरिमा में संसद के साथ जितने भी चोर उचक्के पहुंच गए हैं आपके अपने समाज के, वो तो गुलाम हैं ही, लेकिन न्यायपालिका का सबसे सर्वोच्च स्थान जब आपके किसी व्यक्ति को मिलता है, सोचो किस तरह से
अपमानित करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। और हम लोग अगर चुप बैठे अपने घर में तो लानत है आप लोगों को सिर्फ अपने परिवार और अपने तक सीमित रखने के लिए। इस सब बात के लिए आह्वान मैं कर रहा हूं, हम सब लोग आह्वान कर रहे हैं। हमारे और आपके अंदर जो दर्द है वो दर्द कैसे सड़कों पर निकले, कल ग्वालियर में क्या होता है, ये कैसे उसका सामना आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि ये शुरुआत है। अब ये मत सोचिए कि आप टाई लगाए हुए या आप अच्छे कपड़े पहने हुए और तिलक लगा करके अगर अपने आप को बचा सकते हो, ये भ्रम है आपका। जिस दिन उनको आपकी सच्चाई मालूम पड़ेगी, मूड आपका उसी तरह से मुड़ाया जाएगा जैसे इटावा में किया, और आपको पवित्र करने के लिए मूत्र का छिड़काव उसी तरह से किया जाएगा जिस तरह से वहां हुआ है। इसलिए अगर सम्मान चाहते हो, अपने आप को इस देश में नागरिक बना के रखना चाहते हो, तो आइए हम आप सब लोगों का आह्वान करते हैं, अपने विचार रखिए, खुलकर रखिए। 5-5 मिनट के लिए अभी हम सब लोगों के पास टाइम है। मुद्दे बहुत विद्वान लोग, कलम की लड़ाई वाले लोग हैं, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत कुछ समझते हैं, संविधान क्या है और मानव अधिकार क्या है, ये सब चीज़। लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपने बारे में क्या समझते हैं? एक बार अपने सीने पर हाथ रख के सिर्फ इस बात का संकल्प लीजिए कि क्या मैंने अपने से पीछे खड़े हुए अपने किसी भी दलित भाई को सम्मान दिया है? सिर्फ अपनी कमी को इतना ध्यान करते हुए अपने जब घर जाएं, सिर्फ एक संकल्प लेके जाएं कि मैंने मेरे पीछे खड़े हुए अपमानित हो रहे अपने भाई को ना अपमानित होने दूंगा और ना ही खुद अपमान करूंगा। और हम मिलकर के कल को अगर मान लो अत्याचार होता है, मारपीट होती है, शब्द जरा कड़वे हैं, चमार और वाल्मीकि आपस में खुद लड़ते हैं, न साथ में खाते हैं, न एक दूसरे का भरोसा करते हैं। अगर किसी ने मारा तो किसके घर में जाके छुपोगे? तो पहली जो ज़रूरत है इस बिगड़ते हुए माहौल में, हमें अपने भाईचारा और परिवारवाद, अछूत कही जाने वाली जितनी भी जातियां हैं, रोटी खाना शुरू करो, एक दूसरे के घर में बैठकर सुख सुविधा और एक दूसरे का सहयोग करना। आज का ये मैसेज मान के आप लोग इसे संकल्प के साथ में लें, क्योंकि ये ज़रूरत है। अगर हमें कहीं संरक्षण की कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो हमें अपने तो तलाशने पड़ेंगे, वरना घर से निकले हम अपने को ढूंढने, उसने ही हमें मार के एक तरफ कर दिया। और जो शब्द कल तक, देखिए अब ये हारे हुए सैनिक हैं जो चाहे जूता चला दें चाहे गालियां मारें, जो कल तक हिंदू हिंदू की बात करते थे, 2 साल से हिंदू गायब हो गया है। अब क्या आ गया है? सनातन। ये भी इनका उधार का है, बुद्ध धर्म का है। और जब इसकी पोल खुलेगी तो अब तो देखिए, ये तो बिस्तर बंधने वाली बात है। और इस बंधने के से पहले, अब कहते हैं ना कि मौत से पहले सांस भी जरा अच्छी चलने लगती है और शांति से पहले उबाल भी तगड़ा आता है। तो अब ये जाति व्यवस्था, अब ये मनुवाद, ये आखिरी बुलबुला है। बस आपको सही वक्त पर सही चोट करनी है, और उस चोट के लिए पहली ज़रूरत है हम अपने भाई जितने भी अछूत कहे जाने वाले हैं, एक दूसरे के गले से मिलने का विश्वास पैदा कर सकें। और ये विश्वास ही आपकी और आपके समाज की और भारत के देश की और संविधान की ताकत को भी देगा और तकदीर बदल देगा। आप लोग यहाँ आए, जो साथी बोल नहीं पाए हैं, मैं उनसे सिर्फ इसलिए माफ़ी चाहता हूँ कि आपका आना और इस विचार को लेकर के 4 लोगों में अगर आप फैला देते हैं, इससे ज़्यादा सार्थक होगा। किसी भी तरह की कोई भी राजनीतिक टिप्पणी आपसे करता है, कोई कहता है कि भाई फलानी राजनीति ये है, ये पार्टी ये कर रही है, पार्टियों को अपनी जगह रहने दो। हमें पहली ज़रूरत है अपने समाज को ज़्यादा मजबूत करने की, अपने को संगठित करने की। जय भीम, नमो बुद्धा। और आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत आपका साधुवाद। उम्मीद करता हूँ इस लड़ाई में आप भी हमसे आगे खड़े हुए सैनिक के तौर पर मिलते रहेंगे। जय भीम।